नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विपक्षी एकता की जो कोशिशें देश में चल रही हैं, 2024 की जो तैयारियां चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने भिड़ने की जो रणनीति है गैर भाजपाई दलों की, उसके लिहाज से उन कोशिशों के लिहाज से आज का दिन एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। बिहार में आज केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और जाहिर तौर पर इस मुलाकात को पहले से बेहद अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के अपने एक मायने हैं, अपना एक मतलब है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अगर सबसे पहले कहीं से शुरू हुई है या बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंदी अगर सबसे पहले कहीं से शुरू हुई है तो वो दो राज्य हैं। एक है तेलंगाना, जहां केसीआर ने मोर्चा संभाला है, इस लड़ाई का आगाज केसीआर ने किया है, और दूसरा है बिहार, जहां हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और उसके साथ ही जेडीयू, आरजेडी, लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सब पीएम मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए विपक्षी दलों को गोलबंद करने की कोशिश में जुट गए हैं। तो दो ऐसे नेताओं की आज मुलाकात होनी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा खतरा है। केसीआर बिहार आ रहे हैं, केसीआर की चर्चा खूब है, माफ कीजिएगा बिहार आ चुके हैं, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। तो केसीआर की बात पहले करेंगे और केसीआर पूरी रिपोर्ट जो है वो केसीआर पर ही आधारित है। जाहिर तौर पर जब ये चर्चा खूब हो रही है कि आखिरकार केसीआर कितने भारी पड़ेंगे और केसीआर और नीतीश कुमार की जोड़ी कितनी भारी पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, 2024 में कितनी भारी पड़ेगी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर, तो जाहिर तौर पर उस नेता की कुंडली भी समझनी जरूरी है कि वो नेता कौन है, क्या है और क्यों ये कहा जा रहा है कि दरअसल नीतीश और केसीआर की जोड़ी भारी पड़ सकती है। तो हमने थोड़ी कुंडली खंगाली है केसीआर की। केसीआर 2018 के विधानसभा चुनाव में 2/3 से ज्यादा बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई, 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया। केसीआर तेलंगाना की गजवेल सीट से विधानसभा का चुनाव जीत कर आए और केसीआर के नाम से एक रिकॉर्ड है, 2015 माफ कीजिएगा 1985 के बाद से केसीआर ने कोई चुनाव हारा नहीं है। यह दिलचस्प रिकॉर्ड केसीआर के नाम ही दर्ज है कि केसीआर ने कोई चुनाव 1985 के बाद से हारा नहीं है। और जैसे ही ये घोषणा हुई, विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा हुई, चुनाव के परिणाम आए 2018 में, वैसे ही केसीआर ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं केसीआर और राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं केसीआर। खासकर भाजपा मुक्त भारत के अभियान पर निकले हैं केसीआर, भाजपा मुक्त भारत अभियान शुरू कर दिया है। तो केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात का बड़ा मतलब है, भाजपा मुक्त भारत अभियान केसीआर चला रहे हैं। और सिर्फ बिहार दौरे का मामला नहीं है कि केसीआर बिहार आए हैं और चले जाएंगे, नहीं, इसकी शुरुआत उन्होंने बहुत पहले से कर दी थी। केसीआर की नजर बिहार पर पहले से थी। केसीआर शायद ये जानते हैं, समझते हैं कि बिहार वो राज्य है जहां से अच्छी बोहनी हो सकती है, देहाती में बोहनी कहते हैं, जहां से अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो अच्छी शुरुआत के लिए केसीआर ने बिहार को ही चुना है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज तो मुलाकात हुई ही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, चार्टर्ड फ्लाइट भेजा तेजस्वी यादव के लिए, और तभी से ये खेल शुरू हुआ। जो काम असंभव लग रहा था वो संभव हुआ। एक बार लालू नीतीश साथ आए, अलग हुए, और उसके बाद नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। तलखी ऐसी थी, लगा नहीं था कि नीतीश कुमार लालू यादव कभी साथ आएंगे। तो
ये जो खेल हुआ है इसमें केसीआर और तेजस्वी की मुलाकात जो जनवरी 2022 में हुई, वो चार्टर्ड प्लेन वाली मुलाकात, उसका भी अपना एक योगदान है, अपनी एक भूमिका है। और बिहार के खेल में आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन केसीआर की भी अपनी एक भूमिका है। और यहां खेल बदला है, सियासी उलटफेर हुआ है, तो जाहिर तौर पर अब कोशिशें भी तेज हो गई हैं कि 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए। केसीआर की कहानी सिर्फ यही नहीं है। केसीआर के बारे में हम आपको और बता देते हैं। दरअसल तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस क्षेत्रीय राजनीति से उठकर सक्रिय राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहती है, जिसके सबसे बड़े नेता हैं केसीआर। और जो जानकारी है, पार्टी का 21वां स्थापना दिवस समारोह था, और उस स्थापना दिवस समारोह के मौके पर केसीआर ने ये बड़े संकेत दे दिए थे। अब से कई महीने पहले ये संकेत दे दिए थे। आज केसीआर जिस तरह से सक्रिय हैं और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और कमाल की बात है कि नीतीश कुमार भी यही कोशिश शुरू करने वाले हैं। केसीआर देश भ्रमण पर निकलने वाले हैं गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने के लिए, और नीतीश कुमार भी यही कोशिश शुरू करने वाले हैं। तो दो नेताओं की मुलाकात, जो दोनों नेता बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं। तो केसीआर के बारे में और भी हम आपको बता देते हैं। भारत मुक्त बनाने का अभियान केसीआर बहुत पहले शुरू कर चुके हैं। बीजेपी मुक्त भारत बनाने का अभियान केसीआर पहले ही शुरू कर चुके हैं। और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए 2 दिन पहले केसीआर ने कहा, बड़े तल्ख हमले करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर इन दिनों, और केसीआर ने कहा कि बीजेपी गोलमाल पार्टी है, नरेंद्र मोदी गोलमाल पीएम है, 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि इस सरकार से जल्द छुटकारा मिले। हमें 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इसी नारे के साथ बढ़ना चाहिए, तभी हम देश को बचा सकते हैं, नहीं तो इस देश के बचने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये नारा दिया केसीआर ने। तो जाहिर तौर पर अब आज जब मुलाकात हुई है सीएम नीतीश कुमार और केसीआर के बीच, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात होनी है। और एक अहम बात, केसीआर गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाहियों के परिजनों से भी मिलेंगे, शहीद हुए सैनिकों के परिजनों से मिलेंगे। अब इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। न सिर्फ उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है, तेजस्वी यादव लालू यादव से हुई है, बल्कि केसीआर गलवान घाटी में शहीदों के परिजनों से भी मिलने वाले हैं। या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो केसीआर मिल चुके हों गलवान घाटी में शहीदों के परिजनों से, और वापस शाम के 5:30 बजे वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लंबा वक्त केसीआर आज बिताने वाले हैं बिहार में। और जाहिर तौर पर ये यूं ही नहीं है, राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी कर सकता है, ये यूं ही नहीं है। केसीआर और नीतीश की जोड़ी जम चुकी है, और जाहिर तौर पर बीजेपी खेमे में खलबली है। एक ऐसा नेता केसीआर जिन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा, 1985 के बाद से 2/3 बहुमत से जीत हासिल हुई, बीजेपी पर काफी आक्रामक हैं, बीजेपी मुक्त भारत बनाने के अभियान पर निकले हैं, देश भ्रमण करने वाले हैं, और किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी को पटखनी देना चाहते हैं 2024 में। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में एक टक्कर देने वाला चेहरा तो जरूर साबित हो सकते हैं, बेदाग छवि के नेता माने जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों में, गैर भाजपाई दलों में सहमति बनेगी नहीं बनेगी, कांग्रेस का अपना एक मसला है, सहमति बनेगी नहीं बनेगी, ये बात की बात है। अगर केसीआर हैं, लालू यादव हैं, तो इन सबकी भी अपनी एक भूमिका है। अगर सहमति बनी तो जाहिर तौर पर एक सशक्त विपक्षी खेमा अगर तैयार हुआ 2024 के पहले, तो नरेंद्र मोदी की राह इस बार आसान नहीं होगी। और ये शुरुआत हो गई है पहले लालू नीतीश की दोस्ती से, और अब केसीआर नीतीश की दोस्ती से। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।